नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ में। आज से हम राजस्थान के इतिहास की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं और ये जो कक्षाएं हैं ये पशु परिचर भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस और राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जितने भी आप लोगों ने कोर्स ले रखे हैं उन क्लासों के जो कक्षाएं हैं वो आपको नियमित रूप से मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यताएं, और प्राचीन सभ्यताओं में हमारे जो राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, बेराट सभ्यता है, इन सभ्यताओं को हम है वो एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ते हैं हम कालीबंगा सभ्यता। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। यह सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समकालीन सभ्यता मानी जाती है। भारत आजाद होने के बाद में सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की है वो खोज की गई थी। तो ये आजादी के बाद में है वो पहली उत्खनन है वो कालीबंगा सभ्यता का ही होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता भी है वो एक नदी के किनारे विकसित हुई मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो बात करते हैं इसमें। जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। बंगा शब्द है वो पंजाबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है चूड़ियां। तो यहां पर अधिक मात्रा में है वो काले रंग की चूड़ियां मिली है। कालीबंगा सभ्यता जिले की बात करें तो जिला है हनुमानगढ़। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। जिला है हनुमानगढ़। नदी का नाम है, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। और वर्तमान में इस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। वर्तमान में सरस्वती नदी के जो पेंदे में है वो घग्गर नदी बहती है। सरस्वती नदी को द्वैश्वती भी बोलते हैं। द्वैश्वती। कौन सी नदी? द्वैश्वती नदी भी बोलते हैं। ठीक है। और यह है ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र युगीन ये सभ्यता मानी जाती है। कौन सी युग की है? काल कौन सा है इसका? ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में नदी है सरस्वती, और वर्तमान में यहाँ पे बहती है घग्गर नदी। ठीक है। और सरस्वती नदी को द्वैश्वती नदी भी बोलते हैं। और यह जो सभ्यता है इसका काल है ये ताम्र युगीन सभ्यता मानी जाती है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं कि इसकी खुदाई का कार्य कब किया गया और इसका खोज का कार्य कब किया गया। इस सभ्यता की जो खोज है, खोज का कार्य है वो 1952-53 में अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष है, इन्होंने इस सभ्यता की है वो 1952-53 ईस्वी में है इसमें खोज की थी। ठीक है। इसका जो उत्खनन कार्य है, उत्खनन का कार्य है वो 1961 से लेकर 1969 के मध्य
बीबी लाल, बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे, एमडी खर्रे इनका है उत्खनन का कार्य किया था। कालीबंगा जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन है वो 5 चरणों में होता है। उत्खनन है वो 5 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 5 चरणों में होता है। 5 चरणों में इसका है वो उत्खनन है वो 5 चरणों में होता है। कालीबंगा सभ्यता इसका जो उत्खनन है वो 5 चरणों में होता है। पांच चरणों में होता है और ये सभ्यता लगभग है वो 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी पुरानी? 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी पुरानी मानी जाती है? 6000 वर्ष है वो पुरानी मानी जाती है। मानी जाती है। अब जब इसका खुदाई का कार्य किया गया तो खुदाई के दौरान है यहां पर सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ एक नगर मिलता है और ऐसा ही नगर है हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलता है। तो उसी तरीके का शहर है वो कालीबंगा में मिलता है। दशरथ शर्मा ने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो जुड़वा राजधानी है वो कालीबंगा को है वो जुड़वा राजधानी मानते हैं। कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा। चलते हैं आगे। कालीबंगा में सुनियोजित, कालीबंगा में सुनियोजित नगर बसाया मिलता है। क्या मिलता है? कालीबंगा में सुनियोजित नगर बसाया मिलता है। यानी इस सभ्यता में जो नगर नियोजन की व्यवस्था है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह ही मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है कि इस सभ्यता में जो नगरीय व्यवस्था थी वो अच्छी थी। इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, मुख्य सड़कें हैं वह चौड़ी है और जो घरों के दरवाजे हैं वो गलियों की तरफ खुलते हैं और उन गलियों की तरफ जो दरवाजे खुलते हैं वो सड़कें हैं वो कम चौड़ी है। भवन है वो पक्की ईंटों के बनाए हुए हैं और ये ईंटें हैं वो भी धूप में सुखाई गई है। तो इस तरह से हम भी कह सकते हैं कि इनके जो भवनों के जो भवन बनाए गए हैं वो ईंटें एकदम पक्की नहीं है, ये धूप में सुखाई है तो इनकी कच्ची ईंटों का मानते हैं इनका। ठीक है, तो कालीबंगा में सुनियोजित नगर बसाया मिलता है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखते हैं। भवन, भवन धूप में सुखाई, भवन धूप में सुखाई गई ईंटों से बना है। भवन है वो धूप में सुखाई गई ईंटों से बना है। सड़कें, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। मुख्य सड़क चौड़ी है, मुख्य सड़क है वो चौड़ी है तथा घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे
गली की तरफ खुलते हैं। घरों के जो दरवाजे हैं वो गली की तरफ खुलते हैं। ठीक है। पानी निकासी के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया है। लकड़ी की नालियों का है इनका प्रयोग किया गया है। यानी पानी निकासी के लिए लकड़ी की नालियों का है वो प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। फर्श है वो अलंकृत ईंटों से बना है। फर्श है भवनों का वो अलंकृत ईंटों से बनाया गया है। और देखिए, छत पर बल्लियों व बांस का प्रयोग किया गया है। बल्लियों व बांस का प्रयोग किया गया है। छत पर बल्लियों और बांस का है वो प्रयोग किया गया है। ठीक है। चबूतरा मिला है, चबूतरा बना मिला है जिसमें है वो अग्निवेदिका है, जिस पर अग्निवेदिका बनी है। यानी भवनों के आगे है वो चबूतरा बना है, उस चबूतरे पर है वो अग्निवेदिकाएं बनी है। ठीक है। यहां पर कृषि के अवशेष मिले हैं। कृषि के अवशेष किसके अवशेष मिले? कृषि के अवशेष मिले हैं। यहां मिले हैं जिसके कारण है वो दोहरी कृषि की जाती थी। दोहरी कृषि की जाती थी। दोहरी कृषि की जाती थी। यानी इस कालीबंगा सभ्यता में है वो दो फसलें हैं वो एक साथ ली जाती थी। दो फसलें एक साथ ली जाती थी। कालीबंगा सभ्यता में दो खेती एक साथ की जाती थी। तो यहां पर विश्व के एकमात्र ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? ठीक है। कालीबंगा में प्राप्त अवशेष क्या क्या मिला है इसमें? कालीबंगा सभ्यता में खुदाई के दौरान देखो, एक नंबर पर लिखते हैं गाय के मुख वाले प्याले। गाय के मुख वाले प्याला मिला है यहां पे। दूसरी चीज है तांबे का बैल मिला है। तांबे का बैल मिला है यहां पे कालीबंगा में। और देखो कांसे का दर्पण मिला है यहां पर। कांसे का दर्पण मिला है। कांसे का दर्पण मिला है। मिट्टी का बर्तन मिला है। मिट्टी का बर्तन मिला है। कांच की मणियां मिली है। कांच की मणियां मिली है।
खिलौना मिला है, खिलौने मिला है, खिलौने मिला है। ठीक है, और देखो बेलनाकार मुहर मिली है, बेलनाकार मुहर मिली है, बेलनाकार मुहर मिली है। ठीक है, और क्या है, लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली मिली है। हवन कुंड मिला है, हवन कुंड, कालीबंगा में हमें हवन कुंड मिला है। तोल के बाट मिले हैं, क्या मिला है, तोल के बाट, तोल के बाट मिले हैं। ठीक है, मिट्टी की मुहरें भी मिली है, मिट्टी की मुहरें, मिट्टी की मुहरें, मिट्टी की मुहरें मिली है, मिट्टी की मुहरें भी मिली है, मिट्टी की मुहरें मिले। तो खुदाई के दौरान ये प्राप्त अवशेष मिले। गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं, तांबे का बैल मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है, कांच की मणियां मिली है, खिलौने मिले हैं, बेलनाकार मुहर मिली है। ठीक है, लकड़ी की नालियां यानी पानी निकासी के लिए लकड़ी की नालियां मिली है। हवन कुंड जो चबूतरे पर बना हुआ मिला है, माप तोल के बाट मिले हैं और मिट्टी की मुहरें भी मिली है। इस तरह से कई लकड़ी की मणियां ऐसे अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा सभ्यता में एक कब्रिस्तान भी मिला है। चलो देखते हैं कब्रिस्तान को। क्या मिला है कालीबंगा में, कालीबंगा में कब्रिस्तान, कब्रिस्तान मिला है, मिला है, कब्रिस्तान मिला है, जिससे हमें इसका पता चलता है कि यहाँ के लोग हैं वो मरने के बाद है वो शरीर को दफनाते थे। तो एक कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है। और कब्रिस्तान में मिलने के कारण एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। तो लिखते हैं, एक बच्चे की, एक बच्चे की खोपड़ी व कंकाल मिला है, एक बच्चे की खोपड़ी व कंकाल मिला है, कंकाल मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग हैं वो मृत्यु के पश्चात है वो शव को दफनाते थे। और इस खोपड़ी में है वो 6 छेद मिले हैं, खोपड़ी में, खोपड़ी में 6 छेद, छेद मिले हैं, मिले हैं, 6 छेद मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहां पर शल्य चिकित्सा, इसकी शल्य चिकित्सा की गई थी, यानी इसकी शल्य चिकित्सा की गई थी, इस छेद से पता चलता है। तो यह भी पता चलता है कि ये बच्चा कोई है वो मानसिक बीमारी से ग्रसित था। तो इस प्रकार से कालीबंगा के लोग हैं वो शल्य चिकित्सा करना, मृत्यु के पास, मृत्यु होने पर दफनाना, ये भी क्रिया क्या है जानते थे। ठीक है, अब जो कालीबंगा सभ्यता है खुदाई के दौरान है वो 2 भागों में बांटी गई थी। कितने भागों में? 2 भागों में। कालीबंगा, कालीबंगा की सभ्यता, सभ्यता है वो 2 भागों में बांटी गई थी, 2 भागों में बांटी गई थी। बांटी, कितने भागों में बांटी गई थी? 2 भागों में बांटी गई थी। 2 भागों में कौन कौन सी? एक तो है प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा सभ्यता, और दूसरी है
हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है वो दो भागों में बांटी गई थी, एक प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है, जब खुदाई का कार्य किया गया था, 5 चरणों में किया गया था, तो पहले दो चरण है वो प्राक हड़प्पा कालीन के अवशेष मिलते हैं उसमें, ठीक है। और दूसरी है उसमें हड़प्पा कालीन, यानी ये सभ्यता है वो हड़प्पा के समकालीन थी, ठीक है। पहले 2 चरण है वो प्राक हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा से पहले के अवशेष मिलते हैं उसमें। और तीसरा, चौथा और 5वें चरणों में जब खुदाई होती है तो वो हड़प्पा के समकालीन है, वो उसमें अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा के समकालीन थी, इसी के ये अवशेष मिलते हैं। अब खुदाई के दौरान जितने भी अवशेष मिले, मणियां मिली, मिट्टी के बर्तन मिले, तांबे का बैल मिला, हवन कुंड मिला, माप तोल के बाट मिले, मोहरें मिली, उनको क्या किया कि राज्य सरकार ने 1985 में कालीबंगा में एक संग्रहालय बनाया और वहां पर है वो सुरक्षित रख दिया। 1985 ईस्वी में राज्य सरकार ने 1985 में राज्य सरकार ने कालीबंगा में एक संग्रहालय बनाकर सभी अवशेषों को सुरक्षित रख दिया, जिससे आम लोग इन अवशेषों को देख सके। तो 1985 में राज्य सरकार ने कालीबंगा में एक संग्रहालय बनाकर सभी जो अवशेष थे उनको है सुरक्षित है वो रख दिया, जिसके कारण आम लोग है इन अवशेषों को है वो देख सके, ठीक है। आगे चलते हैं। कालीबंगा के लोग थे वो खेती से परिचित थे, ठीक है। आगे चलते हैं। कालीबंगा के लोग खेती से परिचित थे। क्या थे? खेती से परिचित थे, ठीक है। और ये खेती से परिचित थे, दोहरी खेती के अवशेष मिले हैं, दोहरे जूते खेत के अवशेष मिले हैं, दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जिसमें जौ व सरसों, इस सभ्यता के जो पालतू पशु है, इस सभ्यता का पालतू पशु है वो कुत्ता था। कालीबंगा सभ्यता का पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता था।
यहाँ के लोग कपास की खेती जानते थे, कपास की खेती करते थे, कपास की भी खेती करते थे, खेती। यहाँ के लोग हैं वो कपास की भी खेती करना जानते थे। ठीक है, कपास की खेती करना भी जानते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो कपास की खेती करना भी जानते थे। यहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में है वो दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जौ व सरसों खेती है वो एक साथ करते थे। कालीबंगा सभ्यता का जो पालतू पशु है वो कुत्ता है और ये कपास की खेती भी करते थे। तो दोस्तों, आज हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम है कालीबंगा से संबंधित है कुछ और तथ्य लेकर आएंगे और अगली जो क्लास है उसमें हम अगली सभ्यता को है पढ़ेंगे। तो कमेंट करके बताया ये हमारी जो कक्षा है वो आपको कैसी लगी, और कुछ सुझाव है वो कमेंट करके बताएं।